Hi friends, I am Preeti Agarwal. Welcome to my channel. In this video, going to discuss another important unit of paper 1, that is higher education system. In this we are going to study Indian education system in three parts, that is education in ancient India, then the higher learning during British rule, then the evolution of higher education after independence. During ancient time, the objective of education was self realization and more. During that time, two systems were more famous. One was Vedic system and the another was Buddhist system. In Vedic system, Ved and Upanishads were taught, and the education was given in Gurukuls, means students are to leave their places. They were to stay with the gurus, and most of the education was given in Sanskrit. And in Buddhist system, also the students are to leave their places. They were to stay in monasteries, which were also known as vihar. And Buddhist philosophy and the preachings were taught. There were three famous universities in the ancient Indias, that were Takshila, Nalanda and Vallabhi. आपको ये जान के हैरानी होगी कि वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला इंडिया में ही थी. एट प्रेजेंट ये इंडिया का पार्ट नहीं है. एंड आफ्टर एंशियंट पीरियड, जैसे जैसे इस्लामिक हमारे यहाँ पे अटैक होते गए, इन्वेशंस होते गए, तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय होता गया. एंड उसके बाद जब ब्रिटिशर केम इन इंडिया, दे एस्टैब्लिश देयर ईस्ट इंडिया कंपनी. दे वर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द लोकल कस्टम्स एंड लॉज. सेकेंडली, उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए दे वांटेड टू टेक द हेल्प ऑफ द इंडियंस. तो उन्होंने क्या शुरू सोचा कि दे स्टार्टेड टू एजुकेट इंडिया. So for that they made some changes. So पहला एक्ट जो for the education के लिए आया, that was 1813 में charter act आया, in which they thought to spend rupees on the education of Indians. Then 1817 में first Hindu college बना, that was in Calcutta. And then 1823 में Elphinstone ने report दी, in which he suggested to establish a school to give the training to the teachers and to appoint district examination officer to improve the education. Then 1835 ने मैकॉले ने रिपोर्ट में कहा कि we should introduce English in India. But it was not implemented. 1854 में वुड्स डिस्पैच ने कंपलसरी एजुकेशन किया, इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड किया. एंड देन 3 यूनिवर्सिटीज वर ओपन, दैट वाज इन मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा. देन इन 1882-83 में हंटर कमीशंस में फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया में बना, जिसमें कि प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन को अलग अलग किया गया. देन अभी स्कूलिंग एजुकेशन के बाद यूनिवर्सिटी कमीशन फर्स्ट बना 1902 में बाय थॉमस रैले, जिसने कि 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को पास किया, हाउ टू रन द यूनिवर्सिटी, व्हाट कोर्सेज विल बी डन एंड हाउ टू डू. देन 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनी अंडर सतीश चंद्र मुखर्जी. देन नेशनल कॉलेज वाज स्टार्टेड इन बंगाल. देन एजुकेशन पॉलिसीज में रेजोल्यूशंस काफी आए इन 1913 से. दे रिकमेंडेड अ यूनिवर्सिटी इन ईच प्रोविंस. एंड ऑफ कोर्स अभी हर एक प्रोविंस में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आनी थी. दैट प्रॉब्लम्स वर सॉल्व
पहले 1917 में सैडलर कमीशन में जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन बना, सो इन विच ओनली दैट प्रॉब्लम्स वर सॉल्व। देन 1929 में हार्टॉग कमेटी बनी कि कंडीशंस ऑफ यूनिवर्सिटीज को इम्प्रूव करने के लिए, एंड देन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी रिकमेंड किया गया। आफ्टर दैट साप्रू कमीशन बना, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इयर्स फॉर ईच लेवल ऑफ स्कूलिंग के लिए। 1937 में एबॉट वुड रिपोर्ट बनी, वोकेशनल एजुकेशन आफ्टर स्कूलिंग सो दैट दे शुड गेट एम्प्लॉयमेंट। 1937 टू 38 जो कि ईयर बहुत फेमस है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, दैट वाज जाकिर हुसैन कमेटी बनी, जिसमें उन्होंने वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन इन विच नई तालीम, विच इज नोन एज नई तालीम, जिसमें अपनी लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज में एजुकेशन देने की बात कही गई थी। 1944 में सर्जेंट रिपोर्ट आई, जिसमें कि पोस्ट वॉर एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, दे टॉक्ड अबाउट दैट। And after that we became independent, that you people know very well. And उसके बाद हमारे educations, हमारी requirements अलग थी, so there were lot of changes came into existence. The first committee after independence बनी under Dr. Radha Krishna 1948 to 49, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया और एजुकेशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। देन सेकेंड 1952-53 में मुदालियर कमीशन में 3+4 सेकेंडरी एजुकेशन को डिवाइड किया गया। 1954 में के एल श्रीमली कमेटी में रूरल एरियाज में टू प्रोवाइड द हायर एजुकेशन इन रूरल एरियाज। देन 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने वुमेन्स एजुकेशन के लिए को एम्फेसाइज किया। 1960 में प्रोफेसर के.जी. सैदन ने यूजीसी रिव्यू कमेटी बनाई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, क्योंकि जिनके अंडर यूनिवर्सिटीज आती हैं, फॉर दैट दे एस्टैब्लिश अ कमेटी। देन 1961 डॉक्टर संप्रानंद कमेटी, जिसमें कि उन्होंने स्कूलों में नॉट ओनली फॉर एजुकेशन, एजुकेशनल टूर्स एंड वन मोर थिंग, नेशनल एंथम हमने स्कूलों में गाना शुरू किया था। ही रिकमेंडेड फ्रॉम 1961 देन स्कूल की यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कोठारी कमीशन विच इज वेरी फेमस 1964 to 66, that from that commission, after that commission, compulsory education for kids it was started. Then academic freedom to teachers. Then the another one is 3 language formula in schools, ki regional language, national language and international language. Then the number of seats in schools on the basis of resources was given. Then after that, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को रिव्यू करने के लिए कमेटी का बनाई गई 1968 में, डॉक्टर नाग चौधरी। देन इन 1970 में प्री स्कूल चाइल्ड एजुकेशन के लिए डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल चाइल्ड किया गया बाय श्रीमती मीना स्वामीनाथन ने। देन 1993 में नानम कमेटी आई, जिसने की रिकमेंडेड ऑटोनॉमी ऑफ इंश्योरिंग एकेडमिक एक्सीलेंस, कि हर इंस्टीट्यूट को उनकी अपनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए टू चेक देयर एकेडमिक एक्सीलेंस। देन नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च की बात की गई, एंड देन डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो पहले काफी हो रही थी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। देन 1993 में यशपाल कमेटी बनाई गई, जिसमें कि लर्निंग विदाउट बर्डन मीन्स हमारे एजुकेशन सिस्टम में लर्निंग वर्क बहुत था, बट ही सजेस्टेड कि देयर शुड बी लर्निंग विदाउट बर्डन। एंड देन 2009 में सेम कमेटी में यूजीसी, एआईसीटीई एंड नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन सबको स्क्रैप किया गया। देन क्रिएशन ऑफ CHER किया गया। व्हाट इज CHER? दैट इज काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। देन 2007 में
देयर वाज सैम पित्रोदा, जिसमें कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को इंक्रीज करने की बात की गई. So for that, even he suggested to bring the foreign universities in India. Mm, then after that, of course, schooling education में improvement हुआ, universities में improvement हुआ, and now we were just emphasizing to do more research work. So 2007 में M.M. Sharma committee में he recommended the establishment of Indian Institute of Science, Education and Research. 2011, KB Pawar Committee established to propose models for public-private partnership in higher education. 2012, N.R. Narayan Murthy identified challenges in higher education system. Then 2015 में Subramaniam Committee बनी, that is implemented early childhood care and education for children aged till 6. So 2017 में नागेंद्र कमेटी, जिसने कि योगा एजुकेशन को एम्फेसाइज किया इन यूनिवर्सिटीज. एंड देन 2020 की एजुकेशन पॉलिसी, जिसके कि 8 की प्रिंसिपल्स थे. वन वाज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल टेक्स्ट, लोकल लैंग्वेज को एम्फेसाइज किया गया, एंड सभी तरह के लोगों को, सभी तरह के स्टूडेंट्स को कैटर करने की कोशिश की. इक्विटी एंड इंक्लूजन का उसका प्रिंसिपल था. देन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की ईच एंड एवरी पर्सन शुड पार्टिसिपेट. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए. देन एम्फेसाइज ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. देन यूनिक कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, हर स्टूडेंट्स की रिकग्निशन ऑफ यूनिक कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. Not only on the cramming they focused. Then the another one was critical thinking and creativity होनी चाहिए. Then the continuous review होना चाहिए. It should not be like that कि एक बार जो 3 hours का एग्जाम लिया जाता है बस उसको फोकस करके we need not to judge a student. So उनका जो structure था, that was 5 plus 3 plus 3 plus 4, means foundation course should be of 5 years, then pre-preparatory should be of 3 years, then middle of 3 years, then the secondary of 4 years. उसके बाद जो 2024 की पॉलिसी आई उसमें भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था. That was based on that structure only, 5 plus 3 plus 3 plus 4. Same holistic approach थी कि cognitive, emotional and societal development of the students में interest थे. Then regional language approach थे कि till grade 5 the education should be given in regional language. Incorporating technical driven platform, digital integrations को की बात की. Okay, so with this was the education system of India. In the next video, going to discuss another unit of another topic of this unit, that is, what is the system of education? Till then, goodbye. Start preparing. All the best.